सब कहते हैं ना कि अगर एक बार आपको सेंटेंस बोलना आ गया तो ये मान के चलो कि इंग्लिश में आप किसी भी विषय पर बात कर लेंगे। पर कभी आपने सोचा सेंटेंस बोलने के लिए सबसे पहले चीज़ क्या चाहिए? सबसे पहली चीज़ बच्चों जो सेंटेंस बनाने के लिए चाहिए वो है वर्ब। जिसे हिंदी में काम और क्रिया कहते हैं उसे इंग्लिश की भाषा में हम वर्ब्स कहते हैं। अब पेशेंस से सुनना, आपकी इंग्लिश में एक चेंज होने वाला है। अब जैसे हिंदी में काम का, जैसे काम को पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप मुझे देख रहे हैं ये काम है, मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी एक काम है, आप मुझे सुन रहे हैं तो ये भी एक काम है, मैं बोल रहा हूँ ये भी एक काम है। तो यही जो काम है उनको इंग्लिश में वर्ब्स कहते हैं। जैसे बोर्ड पे एक एग्जाम्पल लिखा है पार्क में जाना, ये अपने आप में एक काम है। पर आपने गौर दिया कि पार्क में जाने वाले काम के बगल में एक टाइम भी तो लिखा है, जैसे कि टुमारो, ये तो आने वाला टाइम हुआ। अगर हम कभी भी देखें तो बात को हम 3 टाइम में तोड़कर बोलते हैं। ये वाला जो टाइम है वो प्रेजेंट है, और जो टाइम अभी आएगा वो फ्यूचर है, और वहीं पे जो टाइम चला गया वो तो पास्ट है। अपने एक और बात देखिए कि जब हम टाइम के अकॉर्डिंग किसी बात को कहते हैं तो उसमें बोलने का ढंग बदल जाता है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, पढ़ने वाली बात को देखिए। मैं पढ़ूंगा, अभी सेंटेंस को सुन के देखिए तो उसमें साफ साफ दिखता है कि काम अभी होगा, पर अगले पल आप ये कह दें मैं पढ़ रहा हूँ, तो बारीकी से समझ के देखो जो काम अभी ये दिखा रहा था कि होगा उसमें अब सेंस क्या आ रही है कि तो काम चल रहा है। एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लो आप लोगों को मैं ये कहने की कोशिश करूं कि कल मैंने पढ़ाई की, तो इस सेंटेंस में अगर बारीकी से फील करके देखें तो एक टाइम दिखता है, वो भी एक ऐसा टाइम दिखता है जो चला गया। तो ये बात सच है बच्चों। खाना खाऊंगा, खा रहा हूँ, खा लिया, खाया था, खाता हूँ। आज हिंदी में आप फ्लुएंट होकर कैसे बात कर पाते हैं? उसके पीछे एक सबसे पहला रीज़न है कि आपके सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो सबसे मेन शब्द है ना वर्ब, वो आपको बहुत अच्छे से बोलना आता है। आप उसे टाइम के हिसाब से कैसे भी घुमा लेते हैं। एक और एग्जाम्पल देखो ना, उसने कहा कि बात यहाँ पर जाने की बात कह रहे, मैं जाऊँगा, जा रहा हूँ, मैं तो चला गया, मैं तो कल गया था, मैं तो रोज़ जाता हूँ। आप कितना फ्लुएंटली इन चीज़ों को चेंज कर लेते हैं। अब इनको चेंज इस लेवल पर पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक एक करके सेंटेंस को बारीकी से सीखना पड़ेगा। जैसे पहले कंसेप्ट को समझ के चलते हैं। 3 टाइम है ना, तो आज से अपनी इंग्लिश को टाइम के अकॉर्डिंग बोलना शुरू कर दो, आपका सेंटेंस बनना शुरू हो जाएगा। कोई व्यक्ति इंग्लिश बोलेगा समझ में भी आएगा। तो पहले वाले पार्ट पे चलते हैं। एक टाइम ऐसा है बच्चों आपकी और मेरी लाइफ का जो अब नहीं है, आएगा, बल्कि अब है नहीं, वो तो आएगा। जैसे अगर मान लो मैं और आप आने वाले कल की बात करें, तो कल अपने आप में एक ऐसा टाइम है जो अभी आना है, पहली बात। दूसरी बात बेटा, इस टाइम को इंग्लिश की भाषा में फ्यूचर कहते हैं और हिंदी में भविष्य कहते हैं। अब भविष्य के मैं 4 सेंस के सेंटेंस आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको समझने के लिए ऊपर लगे इन सभी शब्दों को देखिए, सारे के सारे मॉडल्स हैं। एक बात आप लोगों के मैं दिमाग में डालना चाहता हूँ, कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट में माइट आपने खूब पढ़ा होगा, पर कभी आपने गौर दे के पढ़ा कि कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट एक्चुअल में बने किस लिए हैं? सबसे पहली बात आप अपने दिमाग में रखना, ये कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट में माइट, ये सारे के सारे शब्द अपने आप में टाइम को दिखाने के लिए बने हैं। इन सभी शब्दों से आप और में टाइम दिखा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अभी टाइम दिखाते तो वही अलग अलग टाइम को, जैसे अब इनमें से जो वर्ड पे बोर्ड लिखे हैं, मतलब बोर्ड पे वर्ड लिखे हैं, ये विल, मस्ट, मे, माइट, ये सब फ्यूचर को दिखाने वाला काम करते हैं। अब आप और मैं एक काम करते हैं, इसको बारीकी से समझते हैं। अब देखिए क्या है, अगर मैं और आप किसी भी काम के पहले बच्चों अगर विल लगा दें तो उससे क्या सेंस निकल के आएगी? सोचो जरा, कुछ नहीं निकल के आएगी। देखो इतने से सेंस होगी। किसी भी काम को अगर आप और मैंने विल से कहा तो उसका मतलब ये निकल के आता है कि वो काम तो अभी होगा, वो तो अभी होगा। जैसे हम इंग्लिश के एक स्पोकन बैच को लॉन्च करेंगे, तो अभी किया तो नहीं, वो तो करेंगे। जैसे आपने कहा कि आज मैं रात को खाना इतने बजे खाऊंगा, तो आप तो खाएंगे ना वो। आपने कहा कि अगले महीने में दिल्ली में शिफ्ट हो जाऊंगा, तो ऐसा तो आप करेंगे ना अभी। तो हर वो काम जो आपको मुझे लगता है कि अभी होगा, तो हमें कुछ नहीं करना, उससे पहले विल लगाना है। ये होता है विल का मतलब। अब देखो बात आप अपनी कर रहे हैं, तो आप अपनी बात करें तो उसे आए कहते हैं। एक बेसिक सा फॉर्मेट कहते हैं लोग कि आपको एक सेंटेंस में 2 बातें आनी चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब। मैं कहता हूँ सिर्फ प्रैक्टिकल तरीके से समझ के देखो, कुछ भी नहीं है। जैसे अब एग्जाम्पल के साथ इसी बात को देख लो आप। हमने सबसे पहले करा क्या है यहाँ पर, आपने मैंने यहाँ पर सबसे पहले उस व्यक्ति को रखा जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे बात तो मैं अपनी कर रहा हूँ, तो जिसके बारे में आपने बात की वो आपका सब्जेक्ट है। वेरी सिंपल गाइस, जिसके विषय में आप बात करें वो आपका सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे मैंने अपनी बात करी तो मैं सब्जेक्ट हो गया। अगली बात बड़े ध्यान से देखो, दूसरी चीज जो आपके सेंटेंस में चाहिए वो है वर्ब। तो जरा ध्यान से देखिए, जाना जो कि अपने आप में एक काम है, तो ये आपकी वर्ब हो गई। तीसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, जिस वर्ब्स को हमने दिखाना चाह रहे हैं तो उसके कई बार बगल में मॉडल्स होते हैं।
तो हर मॉडल का अपना मीनिंग है। जैसे मैंने इस काम के पहले जैसे ही विल लगाया तो उसमें सेंस निकल आई कि वो काम तो भी होगा, और सेंस पूरा रेडी हो गया कि आने वाला जो कल है, कल जो है मैं कल पार्क में जाऊंगा, तो इंग्लिश बनी आई विल गो टू पार्क। तो आज से कोई भी काम आपको लगता है कि आप उसे करेंगे तो कुछ मत करें, उस काम के पहले विल लगा दें। जैसे आपने कहा मैं खाना खाऊंगा तो आई विल टेक फूड, आपने कहा कि मैं स्कूल जाऊंगा तो आई विल गो टू स्कूल, आपने कहा कि कल मैं दिल्ली जाऊंगा तो आई विल गो टू दिल्ली, आपने कहा कि मैं रवि से मिलूंगा तो आई विल मीट रवि। हर वो काम जो आपको लगता है भी होगा तो उसमें विल लगा दें। पर अगली बात सुनिए बेटा, कई बार ऐसा होता है बच्चों कि किसी काम को लेके आप और मैं श्योर नहीं है, मतलब कंफर्म्ड नहीं है कि पक्का पक्का ऐसा होगा, तो उसमें हम कई बार संभावना दिखाने की बात करते हैं। जैसे इसी में आ जाओ यहाँ पर, अब मैं ये तो नहीं कह रहा आप लोगों को कि मैं पक्का पक्का कल पार्क में जाऊँगा, पर मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक है पार्क में मैं जाऊँगा, पर मैं श्योर तो नहीं हूँ। हो सकता है मैं चला जाऊँ, पक्का जाऊँगा पर श्योर नहीं, शायद ही जाऊँ। मैंने 3 अलग अलग सेंस आपके सामने बोली। मैं एक बार फिर कहता हूँ, बड़े ध्यान से देखना। कल जहाँ तक है मैं आऊँगा, अगले वाली सेंस देखो, कल मैं शायद आऊँ, अगले वाली सेंस देखो, कल तो मैं शायद ही आऊँ। तो उसका मतलब तीनों सेंटेंस में बारीकी से देखिए मैंने क्या करने की कोशिश की, आपके सामने एक सेंस को क्रिएट किया, सेंस को समझाया। तो सेंस समझ के देखते हैं। जब किसी भी काम को लेके हम श्योर हैं तो विल लगाया, पर अगर आप श्योर नहीं हैं पर आपको लगता है कि जहां तक है कि इस काम को आप करेंगे, तो उस विल को हटाकर आप एक नया वर्ड लगा दें, दैट्स मस्ट। वैसे तो मस्ट का एक और मतलब होता है बच्चों, पर उसमें से एक को देख लो, मस्ट, कि जब किसी भी काम को आपको लेके लगता है कि इस काम को जहां तक है मैं करूंगा तो मस्ट लगा दो। अब देखो, आई विल गो टू पार्क, आई मस्ट गो टू पार्क, दूसरा पॉइंट आ जाओ। अगर आपको यहीं पे लगता है कि मैं शायद जाऊं, पक्का नहीं है पर मैं शायद जाऊं, तो आपको कुछ नहीं करना, इस मस्ट को रिप्लेस कर दो मे से। जैसे ही आप यहां पे मे लगाओगे तो उसमें 50-50 वाली फीलिंग आ गई। अब मैं जा भी सकता हूं, क्या पता ना भी जाऊं, दोनों बातें हो सकती है। तो आपने यहां पे क्या करा, आई मे। अब संदेश कुछ नहीं बेटा, आई मस्ट गो टू पार्क, आई मे गो टू पार्क टुमारो। इसका मतलब मैं शायद ही पार्क में जाऊं, सॉरी शायद जाऊं। जो मैंने अभी गलती से बोला शायद ही, उसमें चांसेस बहुत कम है, और जब आने वाले समय में किसी काम के होने के चांसेस बहुत 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 कम है, शायद ही वो काम हो, तो फिर एक नया वर्ड लेके आएंगे जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं माइट, और सेंटेंस बनेगा आई माइट गो टू पार्क। अब बारीकी से देखिए, आपने अभी इंग्लिश में 4 शब्दों को जोड़ा, या मैं ये कह दूं आने वाले भविष्य की बात को आपने 4 तरीके से बताना सीखा। पहले तरीके में आपने क्या सीखा कि काम तो होगा, पक्का होगा, वेल जहां तक है होगा, और मैं श्योर नहीं हूं, पर चांसेस हैं ज़्यादा होने के, तो आई मस्ट। आपको लगता है कि हो भी सकता है और क्या पता ना भी हो, आई मे। आपको लगता है बहुत कम चांसेस हैं कि ऐसा हो, आई माइट। तो एक ही बात को कहने का ढंग। मैं क्लास को लास्ट में फिनिश करता हूं। अब बड़े ध्यान से सुनना मैंने क्या पढ़ा है। सबसे पहली बात, आप किसी भी सेंटेंस को अगर बोलना सीखना चाहते हैं तो बारीकी से एक बात दिमाग में रखें, हर बात एक टाइम के साथ जुड़ी है। अगर आपको टाइम के अकॉर्डिंग बात बोलनी आ गई तो ये मान के चलना कि आपको सेंटेंसेस बनाने भी आ गए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी किसी सेंटेंस को बनाएंगे तो उसमें एक वर्ब आएगी। वर्ब का मतलब मैंने बताया था काम। तीसरी बात, क्यों आएगा, क्योंकि आपकी जो वर्ब होती है वो जेन्युइन तरीके से टाइम को दिखाने का काम करती है। चौथी बात, कई बार ऐसा होगा कि वर्ब के टाइम को दिखाने के लिए उसके साथ अलग से मॉडल्स लगेंगे, तो आपको 2 तरीके से यूज करना आना चाहिए। तो वर्ब को टाइम के अकॉर्डिंग मॉडल्स के साथ वर्ब्स को यूज करना आना चाहिए। फिर मैंने उसमें से 4 मॉडल आपको बताए, पर उससे पहले मैंने ये भी बताया कि जब बात आप और मैं फ्यूचर की करें, फ्यूचर मतलब एक ऐसा टाइम जो भी आएगा, उसकी बात अगर हम करेंगे तो उसमें 4 मॉडल्स हमने कैसे फिक्स किए। हमने पहली बात समझी कि किसी भी काम के साथ अगर विल लगाए तो उसका मतलब वो काम 100% होगा, पक्का होगा, वो विल है। पर अगर वहीं पर आपको लगता है कि काम के होने के चांसेस ज़्यादा हैं पर श्योरिटी नहीं है, मस्ट है, 50-50 में है, बहुत कम चांसेस है, माइट है। इस तरीके से इंग्लिश को समझने की कोशिश करें। ऐसे समझेंगे तो मुझे लगता है कि आप इंग्लिश को अच्छे से सीख पाएंगे। इसको सुनने के बाद आपको कुछ नहीं करना, दिन के कामों पे फोकस करना है, और उन कामों को आप कोशिश करना भविष्य में सोचने की, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कल आपका जीवन नहीं है। आप आज बैठ के कल के बारे में सोचिए। कोई सेंटेंस विल से बोल के देखिए, किसी को महसूस करके मे से बोलिए, मस्ट से बोलिए, माइट से बोलिए। कम से कम 4 तरीके के सेंटेंस तो आपके अच्छे होंगे। हर क्लास के साथ, हर वीडियो के साथ इसी तरीके से सेंटेंसेस पे काम करते रहें आप। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।